पिछले भाग में हमने जाना हाँ जी। वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बनी थी। हाँ जी। हाय। अब समझते हैं इसकी असली संरचना। प्राचीन भारत में समाज को चलाने के लिए काम का स्पष्ट विभाजन जरूरी था। यहीं से 4 वर्णों की अवधारणा आई। वर्ण का अर्थ था भूमिका, न कि ऊंच या नीच। हर व्यक्ति समाज का आवश्यक हिस्सा था। पहला वर्ण था ब्राह्मण, जिनकी जिम्मेदारी ज्ञान की थी। शिक्षा और मार्गदर्शन उनका कार्य था। ब्राह्मण सत्ता का प्रतीक नहीं थे, वे समाज की बौद्धिक नींव थे। ज्ञान को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य था। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, जिनका कार्य था रक्षा और न्याय व्यवस्था बनाए रखना। क्षत्रिय युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए जाने जाते थे। राज्य और जनता उनकी प्राथमिकता थी। तीसरा वर्ण था वैश्य, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। कृषि और व्यापार संभालते थे। वैश्य केवल धन अर्जित नहीं करते थे, वे संसाधनों का संतुलन बनाते थे। समाज की स्थिरता उन्हीं से थी। संरचना। चौथा वर्ण था शूद्र, जो कौशल और सेवा का प्रतीक था। हर निर्माण में उनकी भूमिका थी, उन्हीं से थी। शूद्र का अर्थ कमतर नहीं था, बल्कि आवश्यक था, क्योंकि बिना श्रम समाज अधूरा था। चारों वर्ण एक दूसरे पर निर्भर थे, कोई अकेला पूर्ण नहीं था। यही संतुलन की सोच थी। समस्या वर्ण में नहीं थी, समस्या उसके बदलते अर्थ में आई, जो आगे चलकर जटिल बनी। समाज बढ़ा, पेशे स्थिर हुए, और यहीं से जाति की शुरुआत हुई। पार्ट 3 में जानेंगे जाति व्यवस्था कैसे बनी और कहां से जन्म ने कर्म को बदल दिया।